हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पहलवान सुनील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने छात्रशाला स्टेडियम में झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत के सिलसिले में ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके सुनील कुमार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार देर शाम नोटिस जारी किया गया है। पुलिस झगड़े के पीड़िताओं का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट के खाली कराने को लेकर हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले बताया था कि इस मामले में कुमार का नाम प्राथमिक है और वह फरार है और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके पकड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में छापेमारी की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि जब झगड़ा हुआ तब मौके पर कुमार मौजूद थे। पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 3 हफ्तों की अंतरिम जमानत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को 3 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली से बाहर जाने के एक अन्य मामले में लगाई गई रोक को भी हाईकोर्ट में स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने नताशा को 50,000 रुपए के नुचकला और अपना फोन नंबर समेत थाना प्रभारी को देने को निर्देश दिया गया है। बता दें कि शनिवार को नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल का कोरोना से निधन हो गया था। नताशा के पिता वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्ति हुए थे। उन्होंने नताशा की जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन मौत से पहले वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाए। पिता की मौत के बाद नताशा ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने नताशा को अपना फोन नंबर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और स्पेशल सेल से अलावा रोहतक थाना के प्रभारी को देने को कहा गया है, जहां उसका घर है। नवनीत कलार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, आरोपी से अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कलार के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। कलार खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी के बाद से फरार चल रहा है। यहां से पुलिस ने 500 से अधिक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन बरामदगी की गई थी। वहीं नवनीत कलार की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से परिवार समेत फरार कलार के बारे में शक है कि वह विदेश भाग सकता है, लिहाजा उसके खिलाफ एलओसी जारी किया गया है। उधर पुलिस नवनीत कलार की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सहित 3 राज्यों में करीब 17 स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। जीटीबी अस्पताल के 26 वर्षीय डॉक्टर की कोरोना से मौत, रिपोर्ट आने के चंद घंटों में चली गई जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल 26 साल के डॉक्टर हसन मुजाहिद की मौत हो गई है। वह कोरोना पॉजिटिव थे। रविवार को उनके कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे कुछ घंटों बाद ही उसका निधन हो गया। दिल्ली के भागीरथ में रहने वाले डॉक्टर मुजाहिद ने जनवरी में एमबीबीएस के बाद अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी। पिछले महीने से वह स्त्री रोग वार्ड में जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। जेटीबी अस्पताल में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में मुजाहिद के सहयोगी और यूनिवर्सिटी उन्हें विनम्र और मददगार व्यक्ति के रूप में जानते थे। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार तक ड्यूटी कर रहे थे। उनके सहयोगी परिवार के सदस्यों के अनुसार अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज स्लिप में बताया गया है कि मुजाहिद कोविड सकारात्मक थे और इंट्राकाई स्राव से पीड़ित थे। लॉकडाउन 8 माह बाद फिर थमे दिल्ली मेट्रो के पहिए, लोगों को बड़ी हो रही मुश्किलें। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड महामारी के चलते 8 माह बाद फिर से मेट्रो के पहिए आज फिर से थम गए हैं। दिल्ली पुलिस ने तीसरी बार 7 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ मेट्रो परिचालन पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। अभी लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को चलने की अनुमति थी, अब उसे भी बंद कर दिया गया है। मेट्रो परिचालन पर पाबंदी के चलते उससे रोजाना सफर करने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। सरकार की ओर से सख्त फैसला उस समय लिया गया है जब दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से संक्रमण की दर कम हो रही है। मेट्रो बंद करने के फैसले पर दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मेट्रो में सिर्फ जरूरी सेवाएं से जुड़े लोगों को ही चलने की अनुमति थी, मगर इसके बाद भी मेट्रो चलने से बहुत से लोग बेवजह सफर करते दिखाई दिए थे। यही नहीं, कुछ स्टेशनों पर भी भीड़ हो रही थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। अमिताभ बच्चन के सहयोग से आज से शुरू होगा जेटीबी कोविड सेंटर, दान किए थे 2 करोड़ रुपए। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 की वायरस की दूसरी लहर में हर रोज लाखों मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। कोरोना ने देश में ऐसा कोहराम मचाया है कि इसके घर से कोई भी बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों तक सभी लोग कोरोना से मरीजों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर से आज से 300 बेड का संचालन शुरू होने जा रहा है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन का इस सुविधा के लिए 2 करोड़ रुपए के योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। महामारी के दौरान कोरोना मरीजों की मदद के लिए दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इनके बनाए कोविड सेंटर में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो अस्पताल में कराई जाती है।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। सीबीएसई ने मानी अंक भेजने की समय सारणी की समीक्षा की मांग। जी हां, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के बोर्ड परीक्षाओं के अंक भेजने की समय सारणी की समीक्षा की मांग मान ली है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने इसकी मांग की थी। अब परिणाम समिति 10वीं के अंकों के सारणीकरण के लिए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर सकती है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय भारद्वाज ने शिक्षा निदेशालय के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि सीबीएसई शिक्षकों की सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखा था। पत्र में शिक्षक निदेशालय ने शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी और स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का हवाला देते हुए अंक भेजने की समय सारणी में बदलाव की मांग की थी। बुजुर्ग की कोरोना से मौत नहीं आई, रिश्तेदार और पड़ोसी नौकर ने निभाए बेटे का फर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में 70 साल बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक सुरेश कुमार बुट्टा का पूरा परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में है और बहू की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में बुजुर्ग की मौत के बाद उनके रिश्तेदार और पड़ोसी ने अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। इसके बाद उनके बेटे ने दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बेटे के गुहार के बाद ग्रेट कैलाश थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नौकर के साथ शव को कंधा देकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया है। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 70 साल के सुरेश कुमार बुट्टा अपने बेटा बहू और पोती के ग्रेट कैलाश इलाके में रहते हैं। यूपी में समय पर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए निशानेबाजों की पहल। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक निशानेबाजों ने यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के निशानेबाज आशुतोष द्विवेदी, प्रदीप कुमार सिंह, तबीन अहमद, राहुल सोनी, मोनू कुमार, हरप्रीत सिंह, शैलेश आदि शामिल है। इस तरह की पहल से कोरोना वायरस के रोगियों की पीड़ा दूर करने में काफी मदद मिली है। मैं अधिक से अधिक लोगों को इस पहल से जुड़ने और कोविड-19 के खिलाफ अवश्य ऐतिहासिक कदम उठाने की अपील करता हूं। यह पहल रोडिक कॉन्स्टेंस के महानिदेशक और राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज राजकुमार के कहने पर शुरू की गई है। उन्होंने निशानेबाजों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का आग्रह किया गया था। जेएनयू की सेमेस्टर पंजीयन प्रक्रिया 16 मई तक रोकी। जी हां, दरअसल आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर पंजीयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कुल सचिव प्रो अनिबार्ना चक्रवर्ती ने आदेश जारी कर कहा है कि 16 मई तक सेमेस्टर पंजीयन प्रक्रिया पर रोक रहेगी। पंजीयन के लिए छात्रों को अधिक फीस चुकाने का मामला सामने आने के बाद कुल सचिव ने पंजीयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कुल सचिव ने स्पष्ट किया कि सेमेस्टर फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। जेएनयू कुल सचिव ने पंजीयन प्रक्रिया पर रोक लगाने और फीस न बढ़ाने का आदेश तब जारी किया जब पंजीकृत पोर्टल छात्रों को 21,000 गुना अधिक फीस जमा करने को कह रहा था। छात्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले सेमेस्टर के छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करना था, जिनकी अंतिम तिथि शनिवार की थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी किसान मोर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता दें टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की महिला से दुष्कर्म के मामले संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार की रात बयान जारी कर कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। संगठन में कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में हम किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतते हैं। किसान संगठन स्पष्ट कर देना चाहता है कि दोषी पाए गए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मोर्चा मृतक महिला सहकर्मी के न्याय के लिए संघर्ष के साथ खड़ा है। देश के पहले इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और हम इस लड़ाई को न्याय पाने तक लड़ने को प्रतिबद्ध है। दिल्ली मौसम अपडेट तेज हवा, बादल और बूंदाबांदी वाला रहेगा यह सप्ताह। लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजधानी दिल्ली के लिए यह हफ्ता तेज हवा, बादल और बूंदाबांदी वाला रहने का अनुमान है। पश्चिमी विभव के हिसाब से बुधवार से शनिवार तक तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। इसी बीच रविवार के दिन भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। दिल्ली वासियों के सोमवार की सुबह खुशनुमा रही, जहां न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस समय के लिए यह तापमान सामान्य की श्रेणी में भी आता है। इससे पहले रविवार की सुबह ज्यादातर हिस्सों में तेज चमकदार सूरज निकला। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी हो गई, लेकिन दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली के आसपास में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। नई दिल्ली में सोना 160 रुपए चढ़ा, चांदी 260 रुपए गिरा। जी हां, दरअसल आपको बता दें नई दिल्ली सराफा बाजार में 10 मई सोने की कीमत में तेजी रही है। सोना 160 रुपए की मजबूती के साथ 48,790 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। 9 मई को वहाँ 48,630 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी 260 रुपए गिरकर 260 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई है। पिछला बंद भाव 73,240 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको चाहिए वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों अब दिल्ली निवाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें को इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।